समुद्र की गहराई से पेट्रोल डीजल कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकालने से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोलियम क्या है। तो आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए, वो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि गलने लगती है, और वो गलकर पेट्रोल में यानी कि पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोल को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगहों पे पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही स्थान पर समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए हमें बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाने होते हैं, और उन्हें एक खास स्थान पर ले जाया जाता है जहां से हमें पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इसी प्लेटफॉर्म को हम समुद्र की चट्टानों से बहुत मजबूत स्टील के तारों के जरिए बांध देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म यहां वहां मूव ना करे। और इसी प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर बोरिंग मशीन लगा देते हैं, और फिर उस मशीन की सहायता से समुद्र की सतह से हम इतनी गहराई तक ड्रिलिंग या बोरिंग करते हैं कि जब तक हमें पेट्रोलियम मिल ना जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उसमें पाइप या फिर पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहे। इसी प्रकार हम जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं, और वहां पर भी पाइप या पंप का सिस्टम लगा देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता ही रहे। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल और डीजल में बदलने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है डिस्टिलेशन प्रक्रिया के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान होता है जो अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई दोस्त आपको एक गिलास में पानी और नमक घोल के आपसे कहता है कि नमक और पानी को अलग कर दो, या फिर नमक को पानी से अलग कर दो, तो आप क्या करेंगे? इसे आप डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस ग्लास के पानी को एक बाउल में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है।